जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 27 को इस वीडियो में हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25 को हल कर लिए थे। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में सवाल पढ़िए। बोल रहा है पिता की उम्र अपने दो पुत्रों के उम्र के योग का 3 गुना है। उसका पिता का जो उम्र है पुत्र, दोनों पुत्र के योग के दोनों पुत्र को जोड़ देंगे, उसमें से अगर 3 से गुना करेंगे तो पिता का उम्र प्राप्त होगा। ये कह रहा है 5 वर्ष के बाद पिता की जो उम्र होगी वो दोनों पुत्र के उम्र के योग के 2 गुनी हो जाएगी। यानी दोनों पुत्र के योग को जब जोड़ेंगे, यानी दोनों पुत्र की उम्र को यानी जोड़ेंगे ना, उनमें 2 से गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा। ये कहना है इसका। चलिए हम लोग पहले हल करते हैं। क्या मानेंगे देखिए, तो पहले पिता की उम्र चलिए मानते हैं। माना कि पिता की उम्र बराबर x वर्ष तथा दोनों पुत्र की उम्र बराबर दोनों पुत्र की उम्र बराबर y वर्ष। उसके बाद क्या, अब चलिए प्रश्न से सवाल पढ़िए। तो पिता की उम्र अपने दो पुत्र के उम्र के योग का 3 गुना है। ये क्या बोल रहा है देखिए, x हो गया पिता का उम्र, y हो गया पुत्र का उम्र। ये बोल रहा है पुत्र का यानी पिता का उम्र जो होगा वो दूगो जो उसका पुत्र है उन दोनों पुत्र के योग के 3 गुना होगा। ठीक है, दोनों पुत्र का योग क्या है, y 3 गुना, यानी 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब देखिए x बराबर 3y को साइड ले आइए, माइनस सॉरी x माइनस में 3y बराबर में 0 मान लीजिए, समीकरण 1। फिर हम लोग क्या करेंगे पढ़िए, देखिए 3 गुना है 5 वर्ष के बाद। चलिए हम लोग 5 वर्ष बाद चल लेते हैं पहले। तो 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद तो पिता की उम्र को भी 5 वर्ष बाद ले चले जाइए और दोनों पुत्र का जो उम्र है उसको भी आप 5 वर्ष बाद ले चलिए। अगर देखिए यहाँ पे हम 2 को 5 को ऐड करेंगे। क्यों 2 को 5 को जोड़ेंगे, पिता का उम्र जो है वो केवल एक है, लेकिन यहाँ कितना पुत्र बोला है, 2 पुत्र का उम्र बोला है, 2 पुत्र के उम्र के योग। तो जब देखिए 2 पुत्र का उम्र का योग है y, हम लोग को जब 2 पुत्र का उम्र का योग हम y माने हैं, आप ही लोग बताइए यहाँ क्या करेंगे। 2 पुत्र का उम्र का योग y माने हैं ना, तो दोनों पुत्र में अलग अलग जोड़ेंगे तो 5 और 5 दोनों पुत्र का जुटेगा ना, इसलिए इसमें 2 को 5 जुटेगा। समझ गए, क्योंकि 2 पुत्र है, याद रखिए। अगर यहाँ 3 पुत्र का उम्र का योग बोलता तो हम 3 को 5 जोड़ते, अगर केवल 1 पुत्र बोलता तो हम लोग तब 1 को 5 देते। ठीक है, अब देखिए ये क्या अभी नहीं हुआ है, सवाल पढ़िए। योग की 2 गुनी है, योग की कितनी है, 2 गुनी है। चलिए क्यों है 2 गुनी, समझिए। देखिए पिता का उम्र जो है पुत्र के उम्र के योग के 2 गुनी है। ठीक है, हम लोग चलिए 2 गुनी 5 वर्ष बाद किए हैं तो दोनों पुत्र का उम्र 5 वर्ष बाद करेंगे। दोनों पुत्र का उम्र का योग कितना है y, तो 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद एक पुत्र का दूसरा पुत्र का भी 5 वर्ष बाद, यहाँ टोटल दोनों मिला कितना हो गया, 10 वर्ष बाद। ठीक है, चलिए 10 वर्ष बाद नहीं बोल सकते हैं, 10 वर्ष बाद क्यों बोलेंगे। x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा, 2y प्लस 5 5 10 दूना 20। ठीक है, 2y को साइड ले आइए, x माइनस 2y बराबर 20 माइनस में 5। तो x माइनस में 2y बराबर में 20 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा आपका 15, समीकरण 2। अब चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर 0 और दूसरा है x माइनस 2y बराबर 15, समीकरण 2। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 देखिए इसमें कटने वाला है, यहाँ 3y है यहाँ 2 है, ये दोनों कटेगा फिक्स है। उसके बाद ये कट सकता है, चिन्ह बदल देंगे तो कट जाएगा, यानी प्लस प्लस में है माइनस वन मिला देंगे तो कट जाएगा। तो चलिए ला देते हैं, क्या करेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर देंगे। तो करिए समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, चलिए समीकरण 1 क्या है देखिए, तो x माइनस में 3y बराबर में 0 और समीकरण 2 x माइनस में 2y बराबर 15, सॉरी x
माइनस में 2y बराबर में 15। चलिए माइनस किए यानी समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 किए तो हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे। माइनस है तो सॉरी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। देखिए x और x तो सबसे पहले कट जाएगा। यहाँ क्या होगा, 3 में से 2 जाएगा तो माइनस y बराबर -15। तो माइनस माइनस को काट दीजिए, y बराबर आ गया आपका 15। चलिए अब यहाँ पे y का मान आप रखिए समीकरण 1 या फिर समीकरण 2। तो y का मान समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 में रखने पर, किसी में भी रख सकते हैं, 1 में रखने पर क्या है समीकरण 1, x माइनस में 3y बराबर में 0। तो x के जगह x माइनस में 3 गुना y का मान कितना आया देखिए तो 15। तो 3 गुना 15 बराबर में 0। तो x माइनस क्या होगा, 15 तिया 45 बराबर में 0। तो x बराबर में क्या हो जाएगा, प्लस में 45। x बराबर में हो जाएगा आपका प्लस में 45। ठीक है। देखिए अब हम लोग जो यहाँ पे माने हैं पिता का उम्र, पिता का उम्र बराबर x बराबर क्या, x का मान कितना आया है तो 45 वर्ष। ठीक है। उसके बाद दोनों पुत्र के उम्र का योग, दोनों पुत्र के उम्र का योग बराबर क्या माने, देखिए यहाँ जो हम लोग माने हैं दोनों पुत्र का उम्र नहीं, दोनों पुत्र के या की उम्र का योग मानेंगे यहाँ पे। ठीक है, तब समझ में आसानी से आएगा। ठीक है। तो योग कितना माने हैं y, तो y का मान कितना आया हुआ है देखिए तो 15। तो दे दीजिए 15 वर्ष। अभी जो हम लोग हल किए ये था हमारा 26 नंबर का। अब हम लोग हल कर लेंगे 27 नंबर का। चलिए यहाँ पे हम लोग 27 नंबर का हल कर लेते हैं। ठीक है। देखिए 27 नंबर में सवाल क्या है, पढ़िए 27 का सवाल पढ़िए तो 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की 3 गुनी थी। ठीक है। और 10 वर्ष 10 वर्ष के बाद 10 वर्ष बाद ए की उम्र बी के उम्र के 2 गुने हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो और बी की उम्र ए बी की वर्तमान उम्र ज्ञात करें, ए और बी की वर्तमान उम्र। चलिए हम लोग मान लेते हैं, मानेंगे क्या, चलिए यहाँ पे हम लोग हल करते हैं। देख लीजिए क्या नंबर का, 27 नंबर का। पहले हम ए की उम्र मान लेंगे, उसके बाद बी की उम्र मान लेंगे। चलिए मानते हैं, माना कि ए की उम्र बराबर क्या माने x वर्ष। ठीक है। तथा बी की उम्र बराबर क्या हो जाएगा y वर्ष। ए की उम्र हो गई आपकी x वर्ष और बी की उम्र मान लिए y वर्ष। ठीक है। चलिए प्रश्न से सवाल पढ़िए। 5 वर्ष पहले, चलिए हम लोग 5 वर्ष पीछे चलते हैं। 5 वर्ष पहले। ठीक है। तो ए की उम्र में से भी 5 वर्ष घटा दीजिए और बी की उम्र में से भी 5 वर्ष घटा दीजिए, तो हम लोग 5 वर्ष पीछे चल आए। अब देखिए क्या क्या बोल रहा है। 5 वर्ष पहले जो है ए की जो उम्र है, ए की उम्र वो बी की उम्र की 3 गुनी है। किसकी उम्र की 3 गुनी है, तो बी की उम्र की 3 गुनी है। इसका कहना है ए का जो उम्र है वो बी का उम्र का कितना है, 3 गुना था। क्या कब, 5 वर्ष पहले 3 गुना था। तो चलिए 5 वर्ष पहले हम 3 गुना कर दिए। अब क्या करेंगे, x माइनस में 5 बराबर गुना करेंगे 3 गुना बी, 3b माइनस 5 गुना 3, माइनस है तो माइनस दिए, 5 गुना 3 15। तो क्या करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 3b हो गया। तो इसको हम y वर्ष y न माने हैं तो y न देंगे, सॉरी 3y होगा। तो y वाले को इस साइड ले आइए, x माइनस में 3y बराबर में माइनस में है 15, इस 5 को बराबर के उस साइड भेज दीजिए। माइनस में उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका प्लस में। तो प्लस में क्या हो जाएगा 5। तो x माइनस में 3y बराबर में क्या, 15 में से 5 जाएगा तो -10, समीकरण मान लीजिए 1। फिर सवाल पढ़िए फिर और 10 वर्ष बाद, चलिए हम लोग 10 वर्ष बाद चलते हैं। पहले 10 वर्ष बाद, तो दोनों को में 10 जोड़ दीजिए, हम लोग 10 वर्ष आगे चल जाएंगे। पहला का क्या है, यानी कि ए का क्या है x है तो 10 जोड़ दिए,
बी का उम्र क्या है y, तो इसमें भी 10 जोड़ दिए, 10 जोड़ेंगे बराबर नहीं करेंगे, जोड़ेंगे। अब देखिए, अब सवाल पढ़िए। बाद ए की जो उम्र है वो बी के उम्र के दो गुने हो जाएगी। बी का जो उम्र है इसका दो गुना हो जाएगा, इसका दो गुना हो जाएगा। तो चलिए x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। ये आप समझे कि नहीं समझे पहले ही बताइए, नहीं तो देखिए यहाँ समझिए ध्यान से। ये जो बोल रहा है ए का जो उम्र है 10 वर्ष बाद जो होगा ए का उम्र, तो ए का उम्र 10 वर्ष क्या बाद होगा, अभी है 5 वर्ष, तो 10 वर्ष क्या हो जाएगा 15 वर्ष। बी का उम्र अभी है 1 वर्ष, तो 1 वर्ष, तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा 11 वर्ष। इसका कहना है, इसका सवाल का कहना है ए का जो उम्र है 10 वर्ष बाद जो होगा वो बी का उम्र का दो गुना होगा। बी का जो उम्र होगा उसका दो गुना हो जाएगा। तो बी का उम्र 10 वर्ष के बाद कितना होगा, तो y प्लस 10। तो x प्लस 10 क्या हो जाएगा, y प्लस 10 का दो गुना है। तो बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुना हो गया, तो इसको हम लोग हल कर दिए। x प्लस 10 का x प्लस 10 ही लिख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ है y प्लस 10, तो y में 2 से गुना किए, 2y प्लस 10 गुना 2 20 हो गया आपका। ठीक है, चलिए इसको आगे हल करते हैं। आगे क्या करेंगे देखिए, तो x माइनस में 2y को इस साइड ले आइए, माइनस 2y बराबर में है 20। इस 10 को उस साइड भेज दीजिए तो माइनस 10। तो x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 गया 10, समीकरण आगे हो गया आपका 2, समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे, चलिए करते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 से समीकरण 1 क्या है, x माइनस में 3y बराबर में माइनस 10, और दूसरा है क्या आपका x माइनस में 2y बराबर में 10, समीकरण 2। और ये हो गया आपका समीकरण 1। देखिए x माइनस में 3y बराबर में माइनस 10, समीकरण 1। तो x माइनस 3y बराबर में माइनस 10, समीकरण 1। और समीकरण 2 क्या है, तो x माइनस 2y बराबर 10, समीकरण 2। x माइनस 2y बराबर 10, समीकरण हो गया आपका 2। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें कटेगा x वाले को हम काट सकते हैं चिन्ह बदल के, तो चलिए काटते हैं। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर समीकरण 1 क्या है, देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अब हल करते हैं। समीकरण 1 है आपका, देखिए x माइनस में 3y बराबर में माइनस 10, और समीकरण 2 है x माइनस में 2y बराबर में 10। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चिन्ह बदलेंगे, क्योंकि घटाए हैं। जब भी हम लोग माइनस करते हैं तो चिन्ह परिवर्तन करते हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, x और x कट गया, घट के क्या हो जाएगा माइनस y बराबर माइनस 20, माइनस माइनस कट गया, y बराबर हो गया आपका 20। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, y का मान समीकरण या तो 1 में रखने पर या तो 2 में रखने पर, ठीक है, 1 में भी रख सकते हैं और 2 में भी रख सकते हैं। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में, चलिए 1 क्या है समीकरण, लिखिए तो आप x माइनस में 3y बराबर में माइनस 10। तो y का मान कितना आया है 20, तो x माइनस 3 गुना 20 बराबर माइनस 10, x माइनस 3 गुना 20 बराबर में माइनस 10। तो अब क्या करेंगे, x माइनस 20 गुना 3, 20 दिया 60 बराबर में माइनस 10। तो x बराबर की साइड क्या है माइनस 10, इस 60 है माइनस में उस साइड जाएगा तो किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका प्लस में, क्या 10। तो x बराबर घट के क्या हो जाएगा, सॉरी 60, यहाँ 60 है 60, तो घट के क्या हो जाएगा 50। x बराबर क्या हो जाएगा आपका 50। देखिए जो हम लोग जो माने हैं वो देखिए क्या माने हैं, ए की उम्र बराबर क्या माने हैं x वर्ष, तो x का मान कितना आया है 50, तो 50 वर्ष, तथा b की उम्र क्या y वर्ष, तो y का मान कितना आया है, y का मान आया है आपका देखिए 20 वर्ष, 20 वर्ष। सही है सवाल, 1 मिनट रुक जाइए तो चेक कर लेते हैं, हमको तो लग रहा है गलती है। समीकरण 1 के में आप मान रख के देख लीजिए, तो 50 माइनस में हो गया आपका कितना 20 गुना माइनस 10, हाँ हो जा रहा है। देखिए हम आपको दिखा देते हैं, समीकरण 1 है ना, यहाँ पे क्या है x माइनस में 3y बराबर में माइनस 10, तो x के जगह x का मान रखिए क्या 50 माइनस 3 गुना y का मान कितना आया है 20, तो 20 बराबर में माइनस 10।
तो 50 माइनस में 20 दिया 60 बराबर में -10, घट के क्या आ जा रहा है -10 बराबर में -10 बराबर बराबर किस साइड साइड दोनों समान है, इसका मतलब हमारा बनाया हुआ सही है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देख लिए क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 27 को। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे अगले सवाल को। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।